एलोन पे मेक मनी बाय स्मार्ट स्टेकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्मार्ट स्टेकिंग करके अच्छा पैसा अर्न किया जा सकता है। एलोन पे क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसमें आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आईडी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यूजर टू यूजर कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं इन सारी बातों का ही जिक्र करने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस बिजनेस का जो यूआरएल है, वेबसाइट का जो यूआरएल है www.elonpay.com, ये साइट का यूआरएल है। इस साइट के यूआरएल पे जा करके आप इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन को आप खुद चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल चूंकि मैं इस वीडियो में इसका बिजनेस प्लान और आईडी को कैसे क्रिएट करें इत्यादि इन सारी बातों का मैं जिक्र करने वाला हूं, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये इस बिजनेस की पीडीएफ फाइल, जो ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है, वो खुली हुई है और मैं अब स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस प्लान की चर्चा करूंगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ता हूं। स्मार्टेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस करने वाला, उस पर चलने वाला एक स्मार्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी इन्वेस्टेड मनी को इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टेड मनी जो आपने इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेली बेसिस पे एक आरओआई आता है। अब वो आरओआई कैसे आता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अर्न मैजिक इंटरनेट मनी विद वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड P2P अर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए, ये एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड P2P अर्निंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो हमें डिसेंट्रलाइज्ड को समझना है और P2P जो P2P मॉडल है क्रिप्टो वर्ड में, वो क्या है। कई बार इसको लेकर के भी लोगों में कंफ्यूजन होता है, जो नहीं समझते हैं। लेकिन ये अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं तो ये दो टर्म है, टर्मोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्चुअली सिनोनिम है सेंट्रलाइज का, यानी केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। अगर इसको हिंदी और में कहें तो ये केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दो शब्द हैं। सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ये क्या है, ये सिस्टम क्या कैसे काम करता है, इसे हम थोड़ा सा डीप करें। फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक किसी सिस्टम को एक सेंटर, यानी एक व्यवस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या सरकार किसी सिस्टम को जब चलाती है, गवर्न करती है, यानी कंट्रोल करती है, यानी एक केंद्रीकृत व्यवस्था को ही अंग्रेजी में एक सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। इसके विपरीत इसका विलोम है डिसेंट्रलाइज, यानी विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि इसको कंट्रोल करने वाली, गवर्न करने वाली कोई एक सेंटर बॉडी नहीं है, फिर वो चाहे सरकार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो या फिर व्यक्ति ही क्यों ना हो। यह डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है, यानी ये पीयर टू पीयर, पीपल टू पीपल के माध्यम से चलने वाली एक व्यवस्था है, सिस्टम है। ये एक तरीके का न्यू फाइनेंशियल सिस्टम है। इन्वेस्टोपीडिया ने डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे समझाया है या किस तरीके से डिफाइन किया है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। ये देख सकते हैं इन्वेस्टोपीडिया में, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डेफी, जैसे शॉर्ट में एक टर्म है डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का ही शॉर्ट फॉर्म है। इसमें समझाया गया है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डेफी इज एन इमर्जिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक उभरती हुई एक वित्तीय तकनीक है, based on secure distributed ledger similar to those used by cryptocurrencies. The system removes the control bank and institution have on money, financial products and financial services. ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये जो कि किसी भी एक बॉडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती है, और इसमें कोई बैंक नहीं होता है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है जो आपके मनी को कंट्रोल या गवर्न करता है। ये टोटल जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है P2P मॉडल पर काम करता है। थोड़ा सा इसके हम फीचर देख लेते हैं। सम ऑफ द की अट्रैक्शन ऑफ डेफी फॉर मेनी कंज्यूमर्स आर, it eliminates the fee that banks and other financial companies charge for using their services. ये जो व्यवस्था है, यानी डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है, ये बैंक और दूसरी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं
वो जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उसके बदले में जो चार्ज लेती हैं, ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था इसको एलिमिनेट कर देती है, समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। यानी इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करने पर किसी भी यूजर को किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय अधिभार नहीं देना होता है। दूसरा, यू होल्ड योर मनी इन ए सिक्योर डिजिटल वैलेट। आप अपने मनी को एक सिक्योर डिजिटल वैलेट में आप सुरक्षित रखते हैं, ना कि किसी बैंक में, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन ए बैंक। ये बताया गया आगे। Anyone with an internet connection can use it without needing approval। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अप्रूवल के आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन और एक ऐसा सिस्टम है, डिवाइस है, यानी लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन ट्रांसफर फंड इन सेकेंड्स एंड मिनट्स। आप अपने फंड को नेशनली या और ग्लोबली विद इन ए सेकंड या विद इन ए मिनट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी की फीचर्स हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, जो हमको सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे बैंक है, बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, बैंक हमको ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराता। यदि कराता भी है तो हमको हायर चार्जेस देने होते हैं और तमाम तरीके का दूसरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी हमको करना होता है, जबकि ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जब मैं इधर ये लोन को मैं इधर समझा रहा था कि डिसेंट्रलाइज P2P अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जैसे अभी मैंने आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम समझाया कि डिसेंट्रलाइज क्या सिस्टम होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम P2P को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि P2P क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, इन्वेस्टोपीडिया में P2P को समझाया गया है, ए पीयर टू पीयर P2P सर्विस इज ए डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म whereby two individuals interact directly with each other without intermediation by a third party। फ्रेंड्स, अगर हम इसको थोड़ा हिंदी में अगर समझाएंगे तो शायद आप ज़्यादा प्रॉपर समझ लेंगे। इसको मैं गूगल ट्रांसलेट में ले जाता हूँ। हाँ, देखिए, पीयर टू पीयर P2P सेवा एक विकेंद्रीकृत मंच है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत करते हैं। इंटरैक्ट का मतलब यहाँ पे केवल बातचीत करना ही नहीं है, आपका इंटरेक्शन किसी भी रूप में हो सकता है। वो लेन देन के रूप में भी हो सकता है, आप वो मनी ट्रांसफर के भी रूप में हो सकता है, या एक सामान्य बातचीत के रूप में भी हो सकता है, बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता के। यानी इसमें किसी भी व्यक्ति की मध्यस्थता या किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये P2P सिस्टम केवल पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन काम करता है। एक व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन का सीधा सा मतलब है जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में दो प्रकार के ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। हम ही बायर होते हैं, हम ही लोग सेलर होते हैं। आप भी बायर हो सकते हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं। कभी आप कुछ खरीदेंगे, कभी आप कुछ बेचेंगे। जो भी आपको खरीदना है या जो भी बेचना है, आप वो उसी कम्युनिटी के अंदर ही करते हैं, बिना किसी तीसरे व्यक्ति के या संस्था की मध्यस्थता के। और चूंकि जब तीसरा व्यक्ति या किसी संस्था की मध्यस्थता नहीं होती है, और इसी वजह से आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी अधिभार या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होता है। और पीयर टू पीयर के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, जो भी फाइनेंशियल इंटरेक्शन है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस वहीं पे चलते हैं, इस पीडीएफ में नेक्स्ट चलते हैं। डू इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्ट योर परमानेंट स्टेकिंग। फ्रेंड, इसमें आप स्टेकिंग करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की, और वो जो स्टेकिंग है वो परमानेंट स्टेकिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसडी स्टेकिंग ROI। यूएसडी क्या है? ये एलोन पे जो बिजनेस सिस्टम है, इस बिजनेस सिस्टम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने पर आपको जो कॉइन परचेज करना होता है, उस कॉइन का ही नाम है EUSD। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, EUSD एक एल्ट कॉइन है, बिल्कुल BUSD या USDT की तरह। जैसे BUSD या USDT एल्ट कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, और इसी प्रकार से ये EUSD भी एक एल्ट कॉइन है, यानी स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन है तो आप समझ सकते हैं, आप जानते ही होंगे कि स्टेबल कॉइन एक स्टेबिलिटी देता है, यानी वो क्रिप्टो
मार्केट की जो डेली बेसिस की जो उथल पुथल है, उथल पुथल से मेरा मतलब है यानी जो बुल और बियर जो मूव होते हैं, यानी ऊपर जाना नीचे जाना, और इससे ये स्टेबल रहते हैं। इस क्रिप्टो मार्केट की जो डेली बेसिस की उथल पुथल का इन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। तो इसीलिए इनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट की जो डेली बेसिस की उथल पुथल से ये अछूते रहते हैं और इनमें बहुत ही कम अंतर आता है। ना ही ये बहुत ऊपर जा सकते हैं, ना ही ये बहुत नीचे जाएंगे। ये स्टेबल रहेंगे और स्टेबिलिटी के साथ में इनका कारोबार चलता है, इसीलिए इनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। बिल्कुल यूएसडी, ये जो यूएसडी है ये बीयूएसडी और यूएसडीटी ही की तरह है। इसमें जब हम यूएसडी परचेज करते हैं, इसी को हम स्टेकिंग में लगाते हैं, यानी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका हमको आरओआई प्राप्त होता है। अब वो आरओआई मुझे कैसे और कितना प्राप्त होता है? यू विल अर्न 2% डेली लाइफ टाइम ऑफ योर स्टेकिंग यूएसडी। जितना भी यूएसडी आप परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका 2% आपको डेली आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, नहीं एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे एक इक्वेशन है कि अगर आप $100 ये देख सकते हैं कि आपने ये $100 का इन्वेस्टमेंट किया। When your friend invested $100, you can get $100 in your sponsor wallet। आप किसी व्यक्ति को अगर स्पॉन्सर करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने एलोन पे में अपना अकाउंट क्रिएट किया और वो उन्होंने $100 इन्वेस्ट किया, तो चूंकि आपने उनको स्पॉन्सर किया है, तो एज ए स्पॉन्सर आपको भी वही अमाउंट एज ए स्पॉन्सर बोनस के रूप में प्राप्त होता है जो आपके रेफरल ने इन्वेस्ट किया था। यानी अगर वो $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी $100 एज ए स्पॉन्सर बोनस प्राप्त हो जाता है। अगर वो $500 $500 अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको भी $500 एज ए स्पॉन्सर बोनस प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 100% स्पॉन्सर बैक, यानी आप जिस व्यक्ति को रेफर करेंगे, वो जितने डॉलर से भी अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं, उतना ही सेम अमाउंट आपको एज ए स्पॉन्सर बोनस मिल जाता है। नेक्स्ट, लेवल इनकम। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसमें लेवल इनकम कैसे प्राप्त होती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये 5 लेवल का एक रेफरल लेवल प्रोग्राम है, और इसमें लेवल 1 यू कैन गेट 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है, और वो फायदा 2 तरीके से होता है। पहला तो ये कि जब आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो वो आपके पहले लेवल पर आते हैं और उनसे आपको 5% यानी 5% इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट प्राप्त होता है। अगर वो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100 से अपनी आईडी एक्टिवेट कराते हैं, तो $100 का 5% हुआ 5 USD, जो आपको तुरंत मिल जाता है। साथ ही साथ आपको $100 भी एज ए स्पॉन्सर बोनस मिलता है। दूसरे लेवल पर जो भी व्यक्ति आते हैं, यू कैन गेट 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा व्यक्ति यानी पहले लेवल के व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को रेफर करेंगे, तो वो आपके दूसरे लेवल पर आएंगे, और दूसरा व्यक्ति जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका 4% आपको वन टाइम तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई स्पॉन्सर बोनस नहीं मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये दूसरे लेवल के व्यक्ति जब भी अपने आईडी में, मान लेते हैं इनिशियली उन्होंने $100 से इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद में चूंकि 2% का उनको पर डे आरओआई आएगा, वो 2% चाहे तो आप उनको वो तुरंत निकाल सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। वो चाहे तो उसको निकाल करके आप उनको तुरंत वो टॉप अप भी कर सकते हैं। अगर वो अपने डेली आरओआई को टॉप अप करते हैं, तो वो उनका नया इन्वेस्टमेंट होगा, और नया इन्वेस्टमेंट जब भी वो करेंगे, तब आपको 4% का आरओआई आएगा दूसरे लेवल के रेफरल से। इसी प्रकार से अगर वो तीसरे लेवल का व्यक्ति है, तो आपको 3% मिलेगा,
अगर वो चौथे लेवल के व्यक्ति हैं तो उनसे 2% मिलेगा, अगर वो 5वें लेवल के व्यक्ति हैं तो उनके इन्वेस्टेड अमाउंट का आपको 1% ROI आएगा लाइफ टाइम। ये 5 लेवल का एक रेफरल प्रोग्राम है और इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनकम चार्ट, यूएसडी स्टेकिंग इनकम चार्ट। इसमें साधारणतः एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट $100, अगर कोई व्यक्ति यानी आप अगर $100 को इन्वेस्ट करके अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो 2% डेली ग्रोथ यानी $2 आपको रोज प्राप्त होता है, एवरी डे। और सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में आपको $14 प्राप्त होते हैं। अगर मंथ की बात करें तो 2% डेली ROI के हिसाब से आपको $60 मंथली प्राप्त होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया गया है और ये एक्चुअली कंपनी ने 10 साल का एक प्रोजेक्शन दिया है कि अगर आप $100 से अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो 10 साल में आप कितना कमा सकते हैं। इसका एक कैलकुलेशन है। पहले साल में आप $730 कमाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ते बढ़ते अगर आप 10 साल तक इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप $7300 कमाएंगे। ये एक प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन अपनी जगह अपनी तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मैसेज, साइन अप इज फ्री। फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्पष्ट है, समान रूप से सभी प्लान में होता है कि साइन अप फ्री होता है, तो वैसा ही लोन पे में भी साइन अप फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। 1 पर्सन 1 KYC, यानी एक व्यक्ति अपना एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकता है, एक से अधिक नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी KYC भी करनी होती है। KYC एक व्यक्ति अपने 2 अकाउंट की नहीं कर सकता है, इसलिए स्पष्ट है कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकता है और होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट, $1 मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड $1 मिनिमम बाई और सेल, यानी आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट $1 से भी आरंभ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप $100 से ही अपनी आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं। वो एज ए एग्जाम्पल के रूप में $100 को एक ले लिया गया है, वो एक एग्जाम्पल मात्र है। आप चाहें तो $1 से भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और $1 मिनिमम बाई और सेल, यानी आप मिनिमम जो EUSD है P2P के माध्यम से आप खरीद भी सकते हैं और P2P के माध्यम से आप सेल भी कर सकते हैं, और मिनिमम बाई और सेल है वो $1 है। यानी अगर आपके पास $1 है तो आप उसे बेच सकते हैं, या अगर आपको $1 की जरूरत है तो आप किसी से भी P2P के माध्यम से खरीद भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको समझना है। देयर आर 2 टाइप फंड ट्रांसैक्शन, यानी फंड का जो ट्रांसैक्शन है यहाँ पे 2 प्रकार का है। एक तो P2P का सीधा सा मतलब है पीयर टू पीयर, यानी इस बिजनेस में जो कम्युनिटी है वही कम्युनिटी ही P2P है। तो आप भी P2P के अंतर्गत आते हैं। आप P2P के अंदर भी आप ट्रांसैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा है ट्रांसफर का यहाँ मतलब है कि एक यूजर के पास में अगर कोई USD है तो वो अपनी USD दूसरे यूजर को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मान लेते हैं आपके फ्रेंड हैं, आपने अपने फ्रेंड को इस बिजनेस के बारे में बताया, प्रमोट किया, और आपके फ्रेंड ने कहा कि ठीक है मैं इच्छुक हूँ इस बिजनेस को करने का। तो अगर आपके पास कितना भी $10 भी है, $20 है, $50 है, $100 है, $500 कुछ भी है, और जिस अमाउंट से भी वो अपनी आईडी को एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो आप चाहें तो अपना USD अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के इसमें फंड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अगला है ऑल ट्रांजैक्शन फी जीरो कॉस्ट। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि P2P के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो नॉर्मली फ्री ही होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ऐसा ही यहाँ पर भी है कि P2P के माध्यम से, यानी आप पीयर टू पीयर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे बाई करें या सेल, तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। या आप यूजर टू यूजर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं है। आप मेनी टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो कंप्लीटली फ्री ही रहेगा। Once you have invested your USD goes to permanent staking. You cannot unstake your USD. Friends, that is a very important point. इसे समझने की जरूरत है। Once you have invested
योर यूएसडी, जब आप अपने यूएसडी कॉइन को एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लाइफ में कभी भी अनस्टेक नहीं होगा, अनलॉक नहीं होगा, यानी आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो भी आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या किसी भी कितने भी टाइम आपने जो भी स्टेकिंग कर दी एक बार, वो लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से उसको हम ऐसे समझ सकते हैं वो बर्न हो गए। हाँ, आपने जो भी अपनी टोटल इन्वेस्टिंग की, मान लेते हैं आपने आईडी क्रिएट करते समय $100 का इन्वेस्टमेंट किया, बाद में फिर आपने टॉप अप करते करते 200, 300, 400, 500, 1000 कितना भी आपने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो तो कभी अनस्टेक नहीं होगा, लेकिन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पर 2% का आरओआई लाइफ टाइम आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइज चैटिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर एनी क्वेरी एंड कम्युनिकेशन। इसमें एक डिसेंट्रलाइज चैटिंग सपोर्ट सिस्टम भी है, जिसमें आप चैट करके आप अपनी कोई भी क्वेरी का सोल्यूशन दे सकते हैं। यानी अगर आपको किसी भी हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है तो इसमें एक डिसेंट्रलाइज चैटिंग सपोर्ट सिस्टम भी है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी क्वेरी का सोल्यूशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो बिजनेस प्लान है, इस बिजनेस प्लान में यही चीजें थी, ये खत्म हो गया है और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा कि आप इस बिजनेस में एक नई आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्पष्ट है कि ये एक रेफरल प्रोग्राम है, तो रेफरल प्रोग्राम होने की वजह से आपको अपने फ्रेंड से रेफरल लिंक लेना होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने अपने फ्रेंड्स को कहा कि ठीक है, मैं इस बिजनेस में जुड़ना चाहता हूं, आप मुझे रेफर कीजिए, तो वो आपको व्हाट्सएप पे मान लेते हैं वो रेफरल लिंक शेयर करते हैं, और रेफरल लिंक शेयर करने के बाद में आप उसी रेफरल लिंक से ही आप इसमें अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जरा ये इस पर व्हाट्सएप खोल लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इनपुट करनी होती है, किस तरीके से। हालांकि ये एक सरल प्रोसेस है, ये जटिल प्रोसेस नहीं है। अगर आप समान रूप से भी अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल जानते हैं तो इसे सहज रूप से कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेफरल लिंक है। मान लेते हैं ये रेफरल लिंक मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी मेल के माध्यम से भी हो सकता है, आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। मान लेते हैं ये मैंने भेजा और उस व्यक्ति ने ये मेरा लिंक क्लिक किया, इस तरीके से ये साइन अप फॉर्म खुलेगा। साइन अप फॉर्म में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट करनी है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। सबसे ऊपर स्पॉन्सर यूजर नेम ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा यूजर नेम है विनचैम, ये ऑटोमेटिकली चूंकि मेरा रेफरल लिंक है तो इसमें आ गया। इस तरीके से जब आप अपना रेफरल लिंक किसी अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो इसमें आपका यूजर नेम अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में जो व्यक्ति ये अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, यहाँ पर उसको अपना नाम इनपुट करना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना होगा, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इनपुट करनी होगी, और इसके बाद में फिर ये एक्सेस लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी जब आप इसको अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जब आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने में आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, यूजर नेम और पासवर्ड। वही यूजर नेम जो भी आप रखना चाहें, यहाँ पर आप अपना एक यूजर नेम रखिए। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 1 लेटर एंड 1 नंबर जरूर होना चाहिए आपके यूजर नेम में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना यूजर नेम एक रख लीजिए, सेट कर लीजिए, एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। पासवर्ड की भी कंडीशन है, मिनिमम 1 कैरेक्टर, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। इन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है और इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना पासवर्ड यहाँ सेट कर लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी सेट करना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कि अगर आप अपना यूएसडी किसी को भी ट्रांसफर करते हैं तो या इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस लोन पे सिस्टम के अंदर करेंगे तो वहां पर ट्रांजैक्शन पिन, ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जरूरत होगी और वो वहां पर आपको इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड रख लेना है। इसके बाद में फिर ये एक कोड है, इस कोड को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस चेक बॉक्स को इस तरीके से चेक कर देना है और यहाँ पर आप साइन अप को क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप साइन अप को क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सक्सेसफुली योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। इसके बाद में आपने यहाँ पर जो भी यूजर नेम
और पासवर्ड जो भी आपने डाला था उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। चलिए मैं एक अकाउंट को लॉगिन करके दिखाता हूं। मैं एक साइन इन करता हूं। देखिए यहाँ पर ये एक यूजर है जिनका यूजर नेम पड़ा है और इनका ये पासवर्ड भी पड़ा है। अब मैं ये कोड डाल देता हूं 4017 और मैं साइन इन करता हूं। फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये एक यूजर का अकाउंट साइन इन हो गया है, यानी लॉगिन हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है कि ये ऊपर रेफरल लिंक, ये जो रेफरल लिंक है इसी लिंक के माध्यम से आपके अकाउंट का अपना रेफरल लिंक होगा। जब आप अपने किसी व्यक्ति को रेफर करना चाहेंगे तो रेफर करने के लिए आपको इसी लिंक को ही शेयर करना होगा या प्रमोट करना होगा और इसी लिंक के माध्यम से जब कोई व्यक्ति साइन अप करेगा तो वो आपकी टीम का अंग बन जाएगा। और ये जो दूसरा लिंक है ये है आपका वैलेट एड्रेस। ये आपके अकाउंट का वैलेट एड्रेस होगा। हर यूजर का वैलेट एड्रेस अलग अलग होता है। वैलेट एड्रेस का इस्तेमाल ये है कि अगर आपने P2P के माध्यम से या किसी अन्य यूजर के माध्यम से अगर आपने USD खरीदा तो स्वाभाविक सी बात है आप उनको पे करेंगे। पे करके वो आपको USD ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर कहां करेंगे, तब आपको यही वैलेट एड्रेस उनको देना होगा कि आप इस वैलेट एड्रेस पर मुझे USD सेंड कर दीजिए। जैसे ही इस एड्रेस पर वो USD सेंड करेंगे वो आपके यहाँ पर मेन वैलेट में शो हो जाएगा। वो जितना भी सेंड करेंगे 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 वो आपके मेन वैलेट में आएगा। तो मेन वैलेट में जब आपने मान लेते हैं आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में अब आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो इस अकाउंट को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे इसे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको USD आपको मंगा लेना है इस एड्रेस पर। किसी भी अपने स्पॉन्सर से आप मंगा सकते हैं या P2P के माध्यम से खरीद भी सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने स्पॉन्सर से 100 USD मंगा लिए तो वो आपके यहाँ मेन वैलेट में शो हो जाएंगे। और एक और भी चीज है, बॉटम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ लिखा है ये पैकेज, पैकेज के आगे यहाँ पर एक्टिवेट इसलिए आ रहा है क्योंकि इस यूजर का अकाउंट एक्टिवेटेड है, इसलिए एक्टिवेट लिख करके आया है। लेकिन जब आपका अकाउंट अगर एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पर पेंडिंग शो होगा, पेंडिंग लिखा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका भी अकाउंट यहाँ एक्टिवेट लिखा होकर आएगा। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपने अपने स्पॉन्सर से या किसी फ्रेंड से जो भी मनी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उतना कॉइन आपने मंगा लिया और वो आपके इस मेन वैलेट में शो हो रहा है। तो अब आपको अपना अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, इसका तरीका ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेन दिख रहा है इसमें आपको ये जो दूसरा सेगमेंट है जहां लिखा है इन्वेस्टमेंट, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दो सेक्शन है। पहले ऊपर वाला है अमाउंट, यहां पर आपको वो अमाउंट डालना है। अगर आपके पास जितने भी मेन वैलेट में अगर 50 कॉइन है, 100 कॉइन है, 500 कॉइन है, 1000 कॉइन है, जितना भी है आप यहाँ पर मान लेते हैं आप $100 से अपनी आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 100 डाल देंगे और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन डालना है जो आपने फॉर्म का साइन अप करते समय ट्रांजैक्शन पिन रखा था, वहीं पे वही ट्रांजैक्शन पिन आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप यह सबमिट बटन को क्लिक करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका होगा। फिर आप वापस डैशबोर्ड में जाइए और डैशबोर्ड में जा करके आप देखेंगे कि आपके मेन वैलेट में जितना अमाउंट पहले पड़ा था वो चूंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, स्टेकिंग पर लगा दिया है, अब वो यहाँ पर नहीं शो होगा। साथ ही साथ बॉटम पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका अकाउंट वैसे ही यहाँ एक्टिवेट लिख करके आ जाएगा जैसा कि इस यूजर का लिखा हुआ है। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अब मान लेते हैं आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है, आपको डेली ROI आ रही है। तो अब डेली जो ROI आ रही है, आपके पास ROI का सीधे से मतलब है आपके पास डेली USD कॉइन इकट्ठा हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पास 10, 20, 50, 100 की संख्या में USD कॉइन इकट्ठा हो गया है।
अब आप अपने किसी अन्य व्यक्ति को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या उनको बेचना ही चाहते हैं या अपने किसी फ्रेंड को देना चाहते हैं, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, फ्री में भी दे सकते हैं या उनको बेच भी सकते हैं। तो बेचने के तरीके दो हैं। आप या तो P2P के माध्यम से, P2P के माध्यम से आप कोई भी खरीद या बेच यानी बाई और सेल तभी कर पाएंगे जब आपको यहाँ से आपको KYC करना होगा। KYC में आपको अपना आधार और पैन और एक सेल्फी ये लगानी होगी, इनपुट करनी होगी। एक दिन वो पेंडिंग रहेगा, नेक्स्ट डे आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर प्रॉपर मैनर में आपने इनपुट किया है तो ये काम आपको तुरंत कर लेना है। अगर आप जब तक KYC आपकी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप P2P के माध्यम से आप बाई सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप किसी यूजर को अपना कॉइन दे भी सकते हैं या मंगा भी सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने KYC नहीं की है या P2P के माध्यम से आप बाई सेल नहीं करना चाहते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड्स को ही अपने कॉइन ट्रांसफर करके डायरेक्टली उस व्यक्ति से अपना पैसा ले लेना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपको ये जो तीसरा सेक्शन है जिसमें लिखा है ट्रांसफर, आपको यहाँ ट्रांसफर पे जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है। सबसे पहले सिलेक्ट में आपको मेन मेन वैलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका जितना भी ROI आएगा डेली का वो आपके मेन वैलेट में ही शो होगा। अगर आप बाहर से कहीं से भी आप USD ट्रांसफर करके मंगाएंगे अपने वैलेट में, वो भी आपके मेन वैलेट में ही शो होगा। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके मेन वैलेट में जो कॉइन पड़ा है उसी कॉइन को आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मेन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये वैलेट एड्रेस, यहाँ पर उस व्यक्ति का वैलेट एड्रेस, जैसे आपका एक वैलेट एड्रेस है ऐसे ही हर यूजर का अपना वैलेट एड्रेस अलग अलग होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति का वैलेट एड्रेस आपको इनपुट करना होगा जिस व्यक्ति को आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपके रमेश नाम के एक फ्रेंड हैं आपके, आप उनको $100 या $50 अपने अकाउंट से USD ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पहले उनका वैलेट एड्रेस आपको मंगाना होगा और उस वैलेट एड्रेस को कॉपी करके आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। इसके बाद में वो अमाउंट डालेंगे, यानी इतने कॉइन की संख्या जितना आप उनको भेजना चाहते हैं। अगर आप 50 कॉइन भेजना चाहते हैं तो 50, 100 भेजना चाहते हैं तो 100, जितना भी आपके पास है, और आप उसमें से जितना भी अमाउंट आप भेजने के इच्छुक हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे जो भी आपने अपना फॉर्म साइन अप करते समय बनाया था। यहाँ पर आप अपना ट्रांजैक्शन पिन डालने के बाद में जैसे ही सबमिट करेंगे, एक यहाँ पर एक सक्सेसफुल का मैसेज यानी पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने जो ट्रांसफर किया है वो सक्सेसफुल हो गया है, और इसके बाद में वो जो बैलेंस है आपके अकाउंट से कट करके उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने USD किसी भी अन्य यूजर्स को। चलिए डैशबोर्ड पे आ जाते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, बस ये सरल प्रक्रिया है, और जिसमें मैंने बताया कि आप ये USD यानी एलोन पे में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें अपना अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप P2P या किसी यूजर को अपना USD कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस बिजनेस की मूल चीज़ें यही हैं। छोटी छोटी और भी कई चीज़ें हैं, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो मेरा मूल उद्देश्य था कि ये एलोन पे बेसिकली ये बिजनेस प्लान क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें अगर आप कोई भी मनी इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मैंने बताया। साथ ही साथ इसमें आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी आपने सीखा। साथ ही साथ अपना अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना USD किसी अन्य यूजर को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इतनी चीजें मैंने बताई, यही इस बिजनेस की मूल प्रक्रियाएं हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फ्रेंड, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज नहीं समझ पाए हैं या कुछ और समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, और विश्वास रखिए मैं पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।